यूजी सेमेस्टर 1 होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, भोजन पोषण, हेल्थ एंड फिटनेस, फूड न्यूट्रिशन। आज का जो वीडियो है इसमें आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जानेंगे भोजन के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर मैंने कराया फर्स्ट चैप्टर, उसका लिंक और ये इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, होम साइंस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड चैप्टर में क्या है। अब तक हमने जाना था कि भोजन प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए जीवन की प्रारंभिक आवश्यकता है, इनिशियल नीड है। ठीक है, भोजन हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है। इन कार्यों से हमारे शरीर की क्रियाएं जो होती है वो सुचारू रूप से चलती है। भोज्य तत्व शरीर की जटिल क्रियाओं को नियंत्रित करके रोग निरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। भोजन के कार्यों के कारण ही भोजन का महत्व है। कुछ समय पहले तक भोजन का महत्व केवल उसके शारीरिक कार्यों के कारण ही समझा जाता था, किंतु आज भोजन का महत्व उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यों के कारण भी समझा जाने लगा है। ठीक है, तो भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है शारीरिक कार्य, फिजिकल फंक्शंस, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, एंड तीसरा है भोजन का कार्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, सोशो कल्चरल फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है और साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है और सोशो कल्चरल फंक्शंस क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है कि भोजन के कार्यों का वर्णन करें। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। चलिए जानते हैं भोजन के शारीरिक कार्य के बारे में। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। ठीक है, हमारे भोजन और शारीरिक संरचना में समानता है, क्योंकि भोज्य तत्व मिलकर ही शरीर का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, और शरीर को क्रियाशील भी बनाए रखते हैं, यानी एक्टिव बनाए रखते हैं। अतः भोजन के शारीरिक कार्यों में वे सभी कार्य शामिल हैं जो शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के लिए होते हैं। इन कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, भोजन का शारीरिक कार्य में 4 श्रेणी में बांटा गया इन कार्यों को। पहला है ऊर्जा प्रदान करना, टू गिव एनर्जी। दूसरा है शरीर निर्माण करना, बॉडी बिल्डिंग। तीसरा है सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिव फंक्शन। और चौथा है नियंत्रण करना, यानी रेगुलेटरी फंक्शन। तो अभी आपने जाना शारीरिक कार्य में कैसे भोजन का महत्व होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ में होता है। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, सुरक्षा करना और नियंत्रण करना। ठीक है, अब ऊर्जा प्रदान करना जो होता है भोजन के कार्यों में, भोजन कैसे ऊर्जा प्रदान करता है ना, टू गिव एनर्जी। भोजन का मुख्य कार्य जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। मनुष्य शरीर की तुलना किसी गाड़ी के इंजन से की जा सकती है। जिस तरह से इंजन को गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को गति देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाएं जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक है ऐच्छिक क्रियाएं और दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में होती है। ठीक है, जैसे कि उठना, बैठना, भागना तथा दौड़ना, क्योंकि जब मन करे हम उठे, बैठे, भागे या दौड़े। लेकिन अनैच्छिक क्रिया जो होती है उन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है अनैच्छिक क्रियाओं पे, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना और रक्त परिवहन, यानी ब्लड सर्कुलेशन। भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग दोनों ही तरह की क्रियाओं को करने में होता है। यानी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए भी उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है भोजन से मिले हुए, और अनैच्छिक क्रिया के लिए भी। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे हम काम कर रहे हैं अथवा आराम कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग जो है निरंतर चलता रहता है। और ऊर्जा का ये जो प्रयोग है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी जब तक हम जीवित हैं तब तक एनर्जी को यूटिलाइज करता है बॉडी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भोजन जो है जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अधिक शारीरिक श्रम करने की स्थिति में, वृद्धि की अवस्थाओं में, गर्भावस्था में और दुग्धपान अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। ऊर्जा को प्राप्त करने के मुख्य साधन कार्बोज और वसा युक्त पदार्थ है। ठीक है, जब शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है, किन तत्वों की, कार्बोज या वसा युक्त पदार्थों की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन अपना निर्माण का मुख्य कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का काम है निर्माण करना, लेकिन जब ऊर्जा
नहीं मिलता है बॉडी को, तो वो क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन से उसको अवशोषित करने लगता है। ठीक है, तो भोजन से मिली ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करने से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा यानी फैट लेने से 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ऊर्जा मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं। ठीक है, और आवश्यक ऊर्जा का मुख्य भाग कार्बोज युक्त पदार्थों से लिया जाता है क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। भोजन के शारीरिक कार्यों में दूसरा कार्य है शरीर निर्माण करना, बॉडी बिल्डिंग। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर के निर्माण का कार्य जो है चलता रहता है। शरीर निर्माण का कार्य इस प्रकार होता है। जन्म से वयस्क अवस्था तक शरीर की वृद्धि करना अथवा नए तंतुओं का निर्माण करना, ये भोजन का कार्य है। ठीक है, शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, ये भी भोजन का कार्य है। वयस्क अवस्था में शारीरिक रचना को बनाए रखना, ये भी भोजन का कार्य है। ठीक है, इस प्रकार के भोज्य तत्व जो शरीर में यह कार्य करते हैं उन्हें निर्माणक तत्व या वृद्धिवर्धक तत्व भी कहा जाता है। इनमें प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा जल शामिल है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्माणक तत्व या वृद्धिवर्धक तत्व क्या है भोजन के, तो इसमें आपको आंसर करना होगा प्रोटीन, खनिज पदार्थ और जल। ठीक है, इन सब में प्रोटीन प्रमुख निर्माणक तत्व है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से प्रोटीन द्वारा ही होता है। गर्भ अवस्था, दुग्धपान की अवस्था एवं वृद्धि की जो अवस्था होती है उसमें तंतुओं का निर्माण तीव्र गति से होता है, इसलिए इन अवस्थाओं में प्रोटीन की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। खनिज पदार्थों में कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में सहायता करते हैं। लोहा जो होता है आयरन, ये रक्त निर्माण में सहायता करता है। आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है जो कि मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होती है। जल शरीर में अंतःकोशिका द्रव तथा बाह्य कोशिका द्रव के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। भोजन के शारीरिक कार्यों में तीसरा कार्य है सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। भोजन जो है हमारे शरीर को रोग निरोधक क्षमता प्रदान करती है। रोगग्रस्त हो जाने पर भोजन के सुरक्षात्मक तत्व ही जल्दी स्वस्थ होने में हमारी सहायता करते हैं। इन तत्वों को भोजन में ना लेने पर व्यक्ति जो है जल्दी बीमार हो जाता है। विटामिन, खनिज और प्रोटीन प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व है। उदाहरण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी हमें रिकेट से बचाता है। विटामिन ए आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी हमारी त्वचा की सुरक्षा करता है और स्कर्वी नामक रोग से बचाता है। विटामिन सी किस रोग से बचाता है, ये क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो किससे बचाता है, स्कर्वी नामक रोग से। लोहा एनीमिया रोग से बचाता है तथा भोजन में आयोडीन होने से गलगंड यानी गॉइटर नामक रोग नहीं होता है। प्रोटीन रोग निरोधक क्षमता बढ़ाकर सुरक्षात्मक कार्यों में सहायता करता है। भोजन के शारीरिक कार्यों में चौथा कार्य है नियंत्रण करना, रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, भोजन का अन्य आवश्यक कार्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना एवं सुचारू रूप से चलाना है। इस कार्य के लिए मुख्य भोज्य तत्व है विटामिन, खनिज, जल और फोक। ठीक है, इन तत्वों द्वारा प्रमुख नियंत्रण की क्रियाएं होती है। खनिज पदार्थ शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। खनिज पदार्थ रक्त परिवहन, हृदय की धड़कन तथा रक्त का थक्का जमना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन उपापचयन की क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सहायक होते हैं। जल शरीर से हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में, निकासी में सहायक होता है। जल शरीर से हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करता है और जल शरीर में भोज्य पदार्थों के पाचन और अवशोषण में भी सहायक होता है। जल शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। फोक शरीर के मल निर्माण और निष्कासन में सहायता करता है। अब तक हमने जाना भोजन के शारीरिक कार्य के बारे में। अब हम जानेंगे भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, मनोवैज्ञानिक कार्य। शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भोजन से भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। इनमें सुरक्षा, प्यार और देखरेख की भावनाएं सम्मिलित हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पोषक तत्वों
और विभिन्न व्यंजनों से भरपूर भोजन आपको इतनी तृप्ति प्रदान नहीं कर पाता जितना कि प्यार से परोसा गया सरल साधारण आहार। जब माँ अपने बच्चे को स्कूल से आने पर गरम गरम खाना परोसती है तो प्यार और स्नेह की भावना दर्शाती है। बच्चा भी इसी कारण माँ द्वारा पकाए गए भोजन से लगाव महसूस करता है। इसी प्रकार जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ और बच्चे दोनों को मानसिक संतुष्टि मिलती है और बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है। दूसरे का मनपसंद भोजन पकाकर और परोसकर हम खाने वाले के प्रति प्यार, अपनापन तथा खुशी व्यक्त करते हैं। गुस्से की भावना व्यक्त करने के लिए हम खाना खाना छोड़ देते हैं। भोजन से हम जीवन के तनावों और उलझनों को भी कुछ हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर मानसिक तनाव के कारण परीक्षा के दिनों में कुछ बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर बहुत अधिक खाने लगते हैं। ऐसा करके वह अपने आप को तनाव को कम करते हैं। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी हम खाने का ही सहारा लेते हैं। अब हम जानेंगे भोजन के सामाजिक सांस्कृतिक कार्य, सोशो कल्चरल फंक्शंस ऑफ फूड। सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। भोजन परिवार तथा समाज का अभिन्न अंग है। बहुत से सामाजिक अवसरों पर भोजन परोसा जाता है। यह लोगों में संबंधों, व्यवहार, खुशियाँ तथा दुख आदि को बांटने का माध्यम है। भोजन एक ऐसा वातावरण बना देता है जिसमें विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म तथा प्रांत के लोग आपस में भेदभाव मिटाकर बैठते हैं। बच्चे हो या बूढ़े, अपनों के साथ और मित्रों के साथ मिलकर खाना सभी को खुशी देता है। विभिन्न अवसरों पर और त्योहारों पर बने विशेष पकवानों का आदान प्रदान करके यानी एक दूसरे को बांटकर सभी परिवार आपस में मैत्री का भाव बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा पास होने पर पेड़े बांटना, जन्मदिन पर केक बांटना, होली पर गुजिया बनाना और शादी ब्याह में मिठाई बांटना आदि। अब जानते हैं भोजन के सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शन ऑफ फूड। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन भिन्न भिन्न प्रांतों की और भिन्न भिन्न धर्मों की खान पान की आदतों को दर्शाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की संस्कृति की पहचान हो सकती है। जैसे कि दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर, नारियल आदि का प्रयोग खाने में अधिक होता है, तो उत्तर भारत में रोटी, दाल, छोले भटूरे आदि का प्रयोग अधिक होता है, तो उनकी प्रांतीय संस्कृति को दर्शाता है। होली पर गुजिया, क्रिसमस पर केक, पोंगल में चावल तथा ईद पर बकरे का मीट आदि धार्मिक संस्कृति के उदाहरण हैं। धार्मिक संस्कृति से प्रभावित होकर कुछ व्यक्ति शाकाहारी भोजन करते हैं तो कुछ मांसाहारी। इसी तरह कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना अथवा त्याग करना भी मनुष्य जनित स्वभाव का ही एक अंग है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में प्रभावित कुछ लोग मांस, प्याज, लहसुन आदि खाना छोड़ देते हैं। भोजन के कार्यों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भोजन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।